सो हाय गाइस, बैक दिस साइड एंड वाचिंग एडुकेटिव वीके। तो यार आज है हम लोग का डाउट सेशन पार्ट 2। डाउट सेशन पार्ट 1 में मैंने मैक्सिमम जितना हो सका डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश किया था। उस समय एक बात मैंने बताया था कि अगर आपका डाउट और रहता है, मुझे कमेंट्स देखने को मिलता है, तो मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊँगा जब तक आपका डाउट्स क्लियर ना हो जाए यार। तो अब आए हैं हम लोग डाउट सेशन पार्ट 2 में। इस डाउट सेशन पार्ट 2 में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल रिफंड के रिगार्डिंग बहुत को पैसा लगने वाला है कॉलेजेस के लिए। तो जो जेई मेन के कैंडिडेट है, जो जेई पे भी डिपेंडेंट है, या तो जो अलग एग्जाम्स में भी डिपेंडेंट है, और या तो जिससे डाउट है कि भैया पैसा लग जाएगा वो वापस मिलेगा कि नहीं, उसका रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके बाद करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बहुत का हुआ है। करेक्शन भैया कैसे होगा, करेक्शन का वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद करेक्शन कैसे होगा वो भी देखेंगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, कुछ कॉलेज का लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को जादवपुर नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा हो रहा है बहुत के साथ। किसी को जादवपुर में मिस चॉइस फिल्म में आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों, वो भी देखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैक्सिमम जितना भी हो सके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक और बात, थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी देखेंगे कि अब जो फर्स्ट राउंड आपका ख़त्म होगा उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। एक स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए आपका फर्स्ट राउंड में, जब आपको कॉलेज मिल जाए या नहीं भी मिले तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो को देखेंगे। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर ये सब के बारे में आपको अच्छा से जानना है तो। और चैनल पर नया तो याद से सब्सक्राइब में मारो बिल्ली, सब्सक्राइब को कर दो, सब्सक्राइब को ग्रे कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो याद से। और लाइक करना यार, लाइक करो अच्छा से, और शेयर करो। लाइक कम करते हो, लाइक करो अच्छा से। लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है बनाने का मुझे, है ना। तो चलो सबसे पहला बात रिफ़ंड वाला हम लोग देख लेते हैं। तो रिफ़ंड डाउट मैंने लिख के रखा पहले में। तो वही अपना रिफ़ंड होगा कैसे, अपने को लग रहा है 5000 एक जगह और लग रहा है भाई 40,000, दो पैसा लग रहे हैं। ये प्राइवेट के लिए, ये गवर्नमेंट और टीएफडब्ल्यू के लिए। चलो भैया, अगर मुझे कॉलेज मिल जाता है, मैं अपग्रेडेशन में डालता हूँ। तो अपग्रेडेशन में डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे होप है कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट बाई चांस लास्ट तक भी नहीं मिला, बट वहीं मैं जेई मेन में मेरा अच्छा रैंक है, मैं जेई मेन से अच्छा कॉलेज ऑप्ट कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तो क्या मुझे पैसा वापस मिलेगा जो मैं दूंगा? तो यार आपको एक ऑफिशियल दिखा देते स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको दिखेगा। वहाँ पे क्या लिखा है कि एनी कैंडिडेट इफ़ यू वांट टू विदड्रॉन फ्रॉम एनी राउंड देन यू हैव द राइट टू विदड्रॉन एंड योर ऑल अमाउंट विल बी रिफंडेड, बट यू हैव टू गिव अ सर्टेन टाइम ऑफ 60 डेज। मतलब कहने का मतलब क्या है, 60 डेज, 60 दिन, 60 डेज तक, उसके बाद ही आपको ये रिफ़ंड होगा। और अगर कोई एक बार विदड्रॉन होता है, क्या होता है, विथड्रॉन होता है, तो दोबारा उसको काउंसलिंग में नहीं मिलेगा कोई भी राउंड में जगह। किसी भी राउंड से विदड्रॉन होता है, बात बार याद करना। तो जो पैसा दे चुके हैं उसको अगर वापस लेना है तो उसे विदड्रॉन ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, नहीं तो वो नहीं मिलने वाला, नहीं तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। आई होप सबका क्लियर हो चुका होगा। जो जेईई मेन वाले देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, जो अदर स्टेट वाले भी देख रहे हैं, जो अदर एग्ज़ाम में डिपेंडेंट है, उनका ये क्लियर हो चुका होगा। चलो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा करेक्शन वाला डॉक्यूमेंट अपलोड से जो मैटर है। तो भैया मेरा मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है? तो भैया किसी ने बोला भैया मेरा नेम में मिस्टेक हुआ, भैया किसी चीज़ में मिस्टेक हुआ। तो जिसका भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, ध्यान देना बेटा, पर्सनल इन्फो में जिसका भी रॉन्ग हुआ है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी हुआ है, तो यार वो कुछ नहीं हो सकता उसका। मैंने शुरुआत में ही काउंसलिंग वाले वीडियो में क्लियरली बताया था आप सबको कि यार इस बार जो काउंसलिंग आप करोगे तो ध्यान से फॉर्म फिल करना, खास करके अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह ध्यान से करना। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी आपने लिखा है ना, जो टाइप किया है वहाँ पे, वो चेंज होना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए करेक्शन नहीं दिया गया। आप जब ऑफिशियल देखोगे डेट शीट में लिखा हुआ करेक्शन आपको मिलेगा, किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए करेक्शन मिलेगा। कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं होता है, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई ग्लिच होगा, कोई एरर होगा, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। वेबजी आपको टाइम स्लॉट देगा इतना दिन का, जो कि आपका 26 तारीख का पहले ही रहेगा, उसमें आपको अपलोड कर देना है। समझ में आ रही बात? तो ये जो पर्सनल इन्फो जिसका भी गलती हुआ नेम वगैरह का, वो कुछ नहीं हो सकता।
और वो हो सकता है वेबजी आपको वेरीफाई भी कर दे, वेबजी आपको कॉलेज भी दे दे। प्रॉब्लम इसका होता है जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, बाई चांस आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, उसके बाद वहाँ प्रॉब्लम शुरुआत होता है। वहाँ बोलेंगे कि आपका तो मैच ही नहीं कर रहा है, आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके रिगार्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ, हेल्पलाइन में एक बार कॉल करके देखो, ठीक है, वो क्या बोलते हैं। वो एफिडेविट बनाने बोलते हैं तो बना लो, जो भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स का है, और जिसका डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा है उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। वेबजी की तरफ से अपने आप को आपका डेट मिल जाएगा। आपको किसी को एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि एडिट का ऑप्शन है ही नहीं। एडिट का ऑप्शन जब टाइम आएगा तभी मिलेगा, और फिर एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। ध्यान देना, अच्छा से करना, वरना एक बार और फेल किए तो फिर टाइम नहीं मिलेगा करने का। अब आपको कहाँ मिलेगा? अब फिर आपको सेकंड राउंड में चांस मिलेगा या तो थर्ड राउंड में चांस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जाना पड़ेगा, तब मिल सकता है। अब उसके बाद ऐसे नहीं मिलेगा। और हो सकता है, ये क्लियर तो नहीं है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में फिर से आपको मिल जाए फिल करने का अच्छा से, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। जिसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गलती है उसको सेकंड और थर्ड राउंड में हो सकता है फिर से जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उस समय वो सही कर पाएँ, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कोई क्लियर बात नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हेल्पलाइन में एक बार कॉल कर लो। आपको नीचे में लिंक भी मिल जाएगा, उसका हेल्पलाइन वाला PDF का डाउनलोड करना है तो कर लेना। चलो, ये सब तो सही हो गया। अब आते हैं थोड़ा मार्कशीट वाला में। भैया मार्कशीट मेरा अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके CBSE वालों का। CBSE वालों का मार्कशीट में प्रॉब्लम हो रहा है। अब बोलेंगे ये कैसे हो रहा है? तो देखो, वो क्या कर रहे हैं कि जो आप मार्क्स दिए हो और जो आपका मार्कशीट में वो मैच करना चाहिए। वो मैच अगर नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल आपने CGPA है, आपका ग्रेड है, और आप दे रहे हो परसेंटेज मीन्स मार्क्स, तो वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको एरर आ जा रहा है। सो इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हो, हेल्पलाइन में कॉल करके देख सकते हो, ठीक है, हेल्पलाइन में। लेकिन मेरे रिगार्डिंग यही करना कि आप उसका जो मार्क्स है, आपका जो 10 ऑफर जो भी है, 10/10 में जितना भी 9, 8 जो भी है वो भरो तो आपका ले सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत किसी ने भरा, मार्क्स उनका लिया ही नहीं, क्योंकि वो मैच करके देख रहे हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। मैच हो जा रहा तो हो जाएगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है मार्कशीट। बस मार्कशीट आपका वेरीफाई होना चाहिए WBJE के, क्योंकि अगर मार्कशीट आपका वेरीफाई हो चुका है तो अब जहाँ कॉलेज में आ जाओगे तो कोई टेंशन होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मार्कशीट सही है तो कॉलेज तो देख ही लेंगे, ठीक है। आई होप सबका क्लियर अभी तक हो गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलो, अब तो सब कुछ हो गया। एक मैंने लिख के रखा चॉइस फिलिंग, अपग्रेडेशन नो चेंज। ये वाला अभी जो स्ट्रैटेजी में बताऊंगा उसके लिए है, ठीक है। स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा उसके लिए। तो और ये सब मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, ठीक है, पैसा से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया, करेक्शन से रिलेटेड और मार्कशीट वगैरह सब कुछ। और JU जिसका शो नहीं कर रहा उसके लिए भी, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कुछ जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी हो गए, और नियोतिया यूनिवर्सिटीज़ एंड JU, जैसे कुछ में आपका कुछ क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल JU की बात अगर करते हैं तो JU में आपका PCM मस्ट होना चाहिए, बायो मीन्स आपका फार्मेसी के लिए भी, और 60% एग्रीगेट होना चाहिए जनरल का, SC/ST का 45%। अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो आपको JU शो ही नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर होगा। तो ऐसे ही ये सब कुछ क्राइटेरिया है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज का, अगर आपका फुलफिल नहीं होगा तो वो शो नहीं करता है, इसीलिए किसी का शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपका सब कुछ फुलफिल है, आपको सब कुछ दिख रहा है, फिर भी शो नहीं कर रहा है, तो जल्दी से हेल्पलाइन में कॉल करो और बोलो, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अगर सब कुछ फुलफिल है तो। चलो, इतना आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा स्ट्रैटेजी क्या कि राउंड 1 के बाद हम लोग को क्या करना है, ठीक है। राउंड 1 के बाद हम लोग को क्या करना है, राउंड 1 में मान लो मुझे कोई कॉलेज मिला, चलो कॉलेज मिल गया, मान लेते कोई कॉलेज मिला है, ये जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आया सबको ये कॉलेज मिला है। चलो, अब आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज, चेंज मीन्स अपग्रेडेशन, और आपका नो चेंज, ठीक। किसे क्या करना चाहिए? तो अगर आप पैसा अफोर्ड कर सकते हो, पैसा आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपका बैंकिंग वगैरह सब कुछ सही है, ध्यान देना बैंकिंग वगैरह सब कुछ सही है, क्योंकि ये रिफंड होगा पैसा आपका बैंक में, याद रखना। नहीं हुआ, एक बार ट्राई होगा, नहीं हुआ तो चल जाएगा पैसा, इसीलिए किसी का हाथ में नहीं है, ढूंढते रह जाओगे। 40 की छोटे मोटे अमाउंट नहीं होता। तो क्या करना है, जिसको कॉलेज मिला
अब वो क्या करेगा, अगर वो अफोर्डेबल है, अगर उसको चाहता है वो अच्छा कॉलेज, अगर उसका रैंक मान लो 20K में है, 25K तक भी मान सकते, तो उसको कॉलेज अच्छा मिलेगा, तो वो अपग्रेड ऑप्ट कर सकता है आराम से, ठीक है, अपग्रेडेशन में डाल सकता है। ठीक, अब जैसे ही अपग्रेडेशन में वो डालेगा तो उसका इन साइकिल अपग्रेडेशन होगा पहले, उसके बाद इन साइकिल में फिर वो अपग्रेड में डालेगा, तब वो राउंड 2 में आएगा। बात समझ रहे हो? अब क्या करना है आपको, देखो अगर अपग्रेडेशन में आपने डाला, आपको कॉलेज मिला, तो यहीं पे आपको फ़ी देना पड़ जाएगा, तभी ये प्रोसेस आगे जाएगा। अपग्रेडेशन अगर डाले हो, कॉलेज आपको मिल गया है, कॉलेज मिलने का बाद फ़ी है तभी जाना है। और जो नहीं ऑप्ट कर सकते, जिनको पैसा नहीं देना है, जो चाह रहे हैं कि उसका रैंक भी उतना सही नहीं है, जो जेईई मेन के थ्रू चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि बस देखना कि क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है या नहीं, जस्ट चेक, और पैसा भी फंसाना नहीं चाहते हैं, वो क्या ऑप्ट कर सकते हैं, नो चेंज। बार बार बोल रहा हूँ। अब नो चेंज में आपको क्या करना है, नो चेंज जैसे करोगे तो आप वहाँ से हट जाओगे, ठीक है, आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, नो चेंज किया, हट गया, फिर सेकंड राउंड में फिर डालना, तो फिर आप नो चेंज डाल सकते हो, फिर हट जाओगे। अगर आपको मिल गया है तो आप अपग्रेड डाल सकते हो, आपको अच्छा लगा तो। बात समझ रहे हो? तो यही स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है, तो देखना है, क्योंकि नो चेंज ही है जो आपको फ़ी देने से बचा सकता है, और बाकी सब में आपको फ़ी देना पड़ेगा। और ये फ़ी ऐसा नहीं कि आप फंस जाओगे, आप रिफ़ंड मिलेगा, बट 60 डेज लग सकता है। मेन बात है बहुत कि जिसका फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगा उसके लिए ये अमाउंट भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबको देख के कि वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपका सबका क्लियर हो गया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। और जिसका कॉलेज मस्त मिला तो फ्रीज मारो यार, लेते चलो, टेंशन की बात नहीं है। और हर राउंड के बाद आपको मिल जाएगा कि भैया अब इस राउंड में हो चुका ख़त्म, आपका खेला समाप्त, अगले राउंड के लिए कितना सीट बचा है उसका लिस्ट निकल जाएगा WBJ के थ्रू, और आपका फर्स्ट राउंड में मीन्स आपका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का भी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे अभी मिला हुआ 2019 तक, फर्स्ट राउंड तक का भी मिल जाएगा WBJ के थ्रू। तो ये सारा डेटा आप सबको अवेलेबल होगा। उसके बाद जो न्यू राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और जो पहले कर चुके हैं वो भी चॉइस फिलिंग में इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ चॉइस फिलिंग दोनों के लिए है। एक बार लॉक हो गया है जिसका, वो भी कर सकते हैं, ऐसा है। अगर हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि ये क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, बट वहाँ पे लिखा हुआ है कि कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आई होप, मुझे लगता है करने मिलेगा ही, क्योंकि आपका जो सीट जो बचा रहेगा, बचा हुआ, उसके रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। चेंजेस आप करोगे तो प्रायोरिटी बढ़ेगा मिलने का और अच्छा, तो हो सकता है ऐसा हो। सारा का सीट आपको मिल दिख जाएगा, क्या क्या कितना कितना खाली है, मीन्स आपको नया एक सीट मैट्रिक्स देखने को फर्स्ट राउंड के बाद मिलेगा। सो आई होप मैंने सबका डाउट क्लियर किया है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को याद से, क्योंकि आपको अपडेट्स रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, और ऐसा ही क्योंकि वेबजी अभी हो रहा है, वेबजी के बाद जेई भी आने वाला है, सब कुछ है, जेई का भी ऐसे ही मामला चल रहा है, एडमिट कार्ड से परेशान है सब। तो बस आई होप सबका डाउट क्लियर हो, नहीं हो तो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। और जिसको अफोर्डेबल प्राइस में आपको चाहिए कॉलेज लिस्ट, तो उसके लिए मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल में जा सकते हो आपको लिस्ट के लिए। और क्योंकि यार लिस्ट सबका अपना अपना होता है, ठीक है, अब वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्राइस लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कोई और है जो जिनका काम ही है करने का, तो वो जानते हैं अच्छे से। सो आई होप सबको क्लियर हो गया डाउट। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए